बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई है और दिन है हफ्ते का। अगला हफ्ता जो शुमार से शुरू होना है, शुमार से जुमा, वो बहुत 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 अहम है। और उसमें कौन कौन से केसेस हैं, किस दिन क्या होगा और क्यों मुझे ये लग रहा है कि निज़ाम के ऊपर जो तलवार है वो लटक गई है और तसादुम के ख़तरात में इजाफा हो गया है। बहुत अहम केसेस लग गए हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ किस दिन कौन सा केस है, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगला जो हफ्ता है, मैं आज मोहम्मद कामरान साहब हैं जो ब्यूरो चीफ़ हैं सुनो न्यूज़ के और बहुत पुराने कोर्ट रिपोर्टर हैं, यानी जिनसे हमने रिपोर्टिंग सीखी है, उन्होंने मोहम्मद कामरान साहब से रिपोर्टिंग सीखी है। मोहम्मद कामरान साहब उनके उस्तादों में से हैं, बहुत सीनियर हैं। तो आज उनसे ही मैं पूछ रहा था, या उनसे कुछ और सीनियर्स बैठे थे, उनसे यही डिस्कशन हो रही थी कि जिस तरह का अगले हफ्ते में जिस तरह से केसेस लगे हुए हैं, इस तरह के हफ्ते पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम ऐसे अदालती हफ्ते आए हैं। यानी अगर आप कहें कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे 4 या 5 हफ्ते आए होंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा, जितने अहम केसेस अगले हफ्ते में लगे हुए हैं। और नज़र ये आ रहा है कि अगले 15 से 20 दिन या आप बहुत ज़्यादा कर लें तो 30 जून तक सूरत हाल जो है वो किसी न किसी तरफ चली जाएगी। लेकिन अगले हफ्ते क्या क्या है देखें। सोमवार से लेकर जुमे तक जो सबसे अहम दिन है वो 28 तारीख है। 28 तारीख को साइफ़र केस कंक्लूड होना है, मंगल के दिन। और साइफ़र केस इसलिए कंक्लूड होना है क्योंकि पिछली समात में तय हो गया था कि एक घंटा दोनों को दिया जाएगा, रेगुलर डीबी नहीं होगी। साइफ़र केस के ऊपर फैसला महफूज होगा। ये भी हो सकता है कि फैसला महफूज होने के बाद 10 मिनट बाद आके जजेस फैसला सुना दें, 1 घंटे बाद सुना दें, 2 दिन बाद सुनाएं, 4 दिन बाद सुनाएं। लेकिन अगले हफ्ते में साइफ़र केस का फैसला 99% है कि आ जाएगा। और इमरान खान साहब की बरीयत उसमें 100% नज़र आ रही है। लेकिन प्रोसिक्यूशन कोशिश कर रही है कि ये मामला रिमांड बैक हो जाए। उसके बाद 29 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। बल्कि 28 से पहले भी मैं आपको अगर 27 को बता दूं तो 27 को समी इब्राहिम साहब का नाम जो ECL में शामिल किया गया है, भोंडे और बोगस केसेस की बुनियाद पे, वो है ही नहीं। और एक जाली किस्म की चीज़ें बना के, जाली रिपोर्ट्स तैयार करके और सिर्फ उनसे इंतकाम लेने के लिए समी इब्राहिम साहब का नाम ECL में शामिल किया गया। ये मामला मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास है। और इमरान रियाज साहब का मामला जो है वो 29 को बुध के दिन जो है वो है आमिर फारूक साहब के पास। समी साहब का तो 99% हमें यकीन है कि क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास है, उनका नाम निकल जाएगा। लेकिन इमरान रियाज खान साहब का देखना है कि उनका नाम निकलता है नहीं निकलता, निकाला जाता है नहीं निकाला जाता। क्योंकि मसला यह है कि उनका केस आमिर फारूक साहब की अदालत में है। और बदकिस्मती से आमिर फारूक साहब का रियासती इदारों के साथ जो रवैया है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो रवैया नहीं है जो 7 बागी जजेस का है। और इंसानी हकूक़ की पामालियों पर, इंसानी हकूक़ के मामले पर, शहरियों की शख्सी आज़ादियों पर जो रवैया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी 7 जजेस का है, आमिर फारूक साहब का वो रवैया नहीं है। अब देखते हैं कि आमिर फारूक साहब इस वाले से क्या करते हैं। हम बार बार आमिर फारूक साहब से इस्तदा कर रहे हैं कि खुदारा इंसानी हकूक़ की पामालियों पर, शख्सी आज़ादियों पर कुछ ऐसे फ़ैसले कीजिए जो आपके हलफ के मुताबिक हों और जिस पे हम फिर आपकी तारीफ़ कर सकें, लोगों को बता सकें कि नहीं यार, आमिर फारूक साहब की अदालत से अब फैसले ऐसे हो रहे हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हैं और जो किसी भी जज के हलफ के मुताबिक हैं। उसके बाद आज है जनाब 29 को इद्दत केस का फैसला सुनाया जाएगा, जो फैसला महफूज है जज शाहरुख अर्जुमान ने। और इस पे पहले भी आज भी उलमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अल्लामा नासिर अब्बास साहब, सफदर हामिद रज़ा साहब, नूरुल्लाह कादरी साहब, आज भी बड़ी तादाद में उलमा भी थे। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इससे पहले इन तीनों ने वीडियो पैगाम भी एक जारी किया था। और अल्लामा नासिर अब्बास साहब ने तो बहुत सख्त गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये जो दीन ने जो कुछ चीज़ों में रेड लाइन्स मुकर्रर की हैं, उन रेड लाइन्स को क्रॉस करने के मुतरादिफ है। और उन्होंने कहा कि इस जज कुदरतुल्लाह है, फैसला सुनाने वाला, इसको ज़रा बुला के इससे पूछें कि इसको इस्लाम कितना आता है, दीन कितना आता है। इसने दीन का मजाक उड़ाया है, इस्लाम का मजाक उड़ाया है। बहुत सख्त उन्होंने गुफ्तगू की है जज कुदरतुल्लाह के बारे में, जिसने ये भोंडा, घटिया, गलीज, नीच केस जो है जिसका उसने फैसला सुनाया है। और ये 12 तारीख में ये चीज़ें लिखी जाएंगी किस जज ने क्या किया। उसके बाद आ जाए जनाब अगला हफ्ता 29 को। 29 इसलिए भी बहुत अहम है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो हुक्म जारी किया है, सब बड़ों को बुला लिया है, सब अहम शख्सियात को बुलाया है। यानी अभी तो यानी बिल्कुल टॉप के लोगों को नहीं बुलाया। अभी वज़ीर कानून है, सेक्टर कमांडर ISI है, सेक्टर कमांडर MI हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, सेक्रेटरी दिफा हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, इन सबको बुलाया हुआ है। और उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। पहला ये कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा किसी भी जो हाई कोर्ट की तरफ से प्रोसीडिंग लाइव करने का हुक्म दिया गया है। और दूसरा मामला ये है कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हवाले से वो सारे सवालात पूछ लिए हैं जो पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज तक किसी अदालत ने इतने कम्प्रीहेंसिव अंदाज में नहीं पूछे कि आप किस कानून के तहत काम करते हैं, दायरा इख्तियार क्या है, फ़ंड्स का मामला है, SOPs का मामला है, खुद एहतसाबी का मामला है, शहरियों को जिनको उठाया जाता है उनको खाना जो खिलाया जाता है वो पैसा कहाँ से आता है, वो फ़ंड कहाँ से आता है, और आज तक कितने लोगों के ऊपर FIRs हुई हैं, कितने लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया है, कितने लोग इनसे बरामद हुए। मल्टीपल चीज़ें
इतना कंप्रीहेंसिव ऑर्डर पाकिस्तान की अदालती तारीख में किसी ने नहीं किया। और ये वो केस है जिसमें जो है वो चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। इस पे मैं बड़ी तफसील से इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मुमकिन तौर पर क्या होगा, ड्रॉप सीन हो जाएगा, तसादुम होगा, चीज़ें किस तरफ जाएंगी, उसमें मैं तफसील में नहीं जाता। वो आप मेरी लास्ट वीडियो अगर देखना चाहें तो देख लें, उसमें मैंने सारे सिनेरियोज डिस्कस किए हैं। फिर 28, 29 और 30 मई इन तीनों दिनों में NA 46, 47, 48 इस्लामाबाद में जो जाली मैंडेट के जरिए नून लीग को जितवाया गया है, उस पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने बहुत सख्त हुक्म जारी किया है कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होंगे, कोई ड्रामेबाजी नहीं होगी, कोई अदाकारी नहीं होगी, कोई फनकारी नहीं होगी, कोई घटिया किरदार नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सारा रिकॉर्ड जमा करवाए और उस रिकॉर्ड के साथ जमा कराने वाले बयान हल्फी दें। आरओज़ को तलब किया गया है, नून लीग वालों को तलब किया गया है, जो नहीं आया उसको उसके इश्तहार जारी करने का कहा गया है, इश्तहार चलाने का कहा गया है और कहा है कि अगर ना आए आप नून लीग वाले और ये जो आरओज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको काजी फाइसा साहब ने बतौर आरओ बहाल किया था, तो उस पर उन्होंने कहा था कि हम वारंट गिरफ्तारी इनके जारी करेंगे। ये तीनों दिन बहुत अहम हैं क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा है कि जो ये फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49 देंगे, इनका हम फोरेंसिक पाकिस्तान के बाहर से भी कराएंगे और अगर जिसने फौजरी की, जिसने जालसाजी अदालत के साथ की, उसको जेल भेजा जाएगा। इसमें सिकंदर सुल्तान राजा भी आ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी आ सकते हैं, इलेक्शन कमीशन का अमला भी आ सकता है, लेकिन काजी साहब इसमें नहीं आ सकते, जो असल में इस सारे इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़े थे, पीछे भी खड़े थे, आगे भी खड़े थे, इनको डिफेंड कर रहे थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको ताकतवर बना रहे थे और साथ ही आरओज़ को, ब्यूरोक्रेट्स को बतौर आरओ बहाल करने में का फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का था। उनको ज़ाहिर है अनाउंस से बयान हल्फी ले सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लेकिन 8 फरवरी के पीछे जो मेन किरदार थे वो काजी फाइज ईसा साहब थे और सिकंदर सुल्तान राजा साहब थे। काजी साहब इलेक्शन की डेट अरेंज कराने वाले और आरओज़ को बहाल करने वाले, आरओज़ को मुंतखब करने वाले ब्यूरोक्रेसी से वो सिकंदर सुल्तान राजा थे और इलेक्शन कमीशन को पूरी सपोर्ट देने वाले काजी फाइज ईसा साहब थे। लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ले का निशान छीनना, ये सारी चीज़ें, सारी के सारे मामला जो हैं वो काजी साहब के ही दौर में और उनके साए में ये सारा कुछ हुआ है, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हुआ है। 8 फरवरी के इंतखाबात के तहत जो इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हैं, तबाही आ रही है, बर्बादी आ रही है, मायूसी आ रही है, अंधेरा आ रहा है, गुर्बत आ रही है, बेरोज़गारी आ रही है, इस सब के ज़िम्मेदार 8 फरवरी के इलेक्शन कराने वाले हैं और वो नाम अब आपके सामने हैं। उसके बाद जनाब तौहीन अदालत के दोनों केसेस अगले हफ्ते हैं। एक जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब के खिलाफ एक कंपेन चली, उसमें बेंच है जस्टिस आमिर फारूक साहब, मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब। लेकिन इस बेंच को क्योंकि हेड कर रहे हैं आमिर फारूक साहब, तो इसलिए इस बेंच का नहीं कहा जा सकता कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अलबत्ता दूसरा जो बेंच है वो बहुत बड़ा इस निज़ाम के लिए ख़तरनाक बेंच है, जो बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ घटिया मुहिम चलाई गई, उनके ज़ाती जो उनकी मालूमात हैं वो लीक की गई और वो इदारों के पास नहीं, सरकारी इदारों के पास, वहाँ से वो लीक की गई। उस बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब जस्टिस, और उस बेंच में तारिक महमूद जहांगीरी साहब और इजाज़ इसहाक खान साहब, ये हैं जनाब इस बेंच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 जून को जो पीटीआई का जलसा है उसकी जो इजाज़त नहीं मिल रही, उसमें उसको आमिर मुगल साहब ने चैलेंज किया हुआ है। आमिर मुगल साहब गिरफ्तार हो गए थे, आज वो रिहा हुए, रिहा होकर वो पीटीआई सेक्रेटरीट पहुंचे हैं। तो 8 जून के जलसे की इजाज़त ना मिलना, ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुना जाएगा। फिर इसी तरह से 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नैब तरमीम के केस में सुनेंगे। इमरान खान उसके लिए मुकम्मल तैयार हैं, जहनी तौर पर, असाबी तौर पर। इमरान खान कह रहे हैं कि 30 मई को मेरा मैच है और इसमें पहले तो अदालत डिसाइड करेगी कि इमरान खान जो ज़ाती हैसियत में पेश होने की दरखास्त दी है उसका क्या करना है। दूसरा यह है कि वीडियो लिंक की जो दरखास्त है केपी की हुकूमत की, उसको डिसाइड करेंगे। अगर ये लाइव कर दिया जाता है तो यह भी एक बड़ा कोहराम और बहरान होगा। पता नहीं चीज़ें किस तरह जाएंगी, क्योंकि पिछली समात पे तो काजी साहब ने लाइव नहीं किया, हालांकि शुरू से ये केस लाइव होता चला आ रहा है। और हसनात मलिक साहब के मुताबिक जजेस को पता ही नहीं था कि ये लाइव नहीं जा रहा, उनको तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग पता चला कि ये लाइव नहीं जा रहा। तो ये बड़ा अहम केस है। इसमें काजी फाइसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मुंदखेल साहब हैं, अतरमुल्लाह साहब और मुसल्लत हिलाली साहब हैं। उसके बाद अगले हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैमरा के जो नोटिफिकेशन है कोर्ट प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो उन्होंने पाबंदी लगाई है, इसकी समात होगी, जिसमें आमिर फारूक साहब ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बजाय रिलीफ देने के पैमरा के गैर कानूनी नोटिस को मुअत्तल करने के उन्होंने उल्टा ऑर्डर ठोक दिया है कि इस पर मनोअन अमल करें, ताकि अब जो अमल नहीं करेगा उसके ऊपर तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो। तो ये हुआ है आमिर फारूक साहब ने, ये भी है। नैब के जो इमरान खान साहब को नए नोटिस हैं उनकी भी नेक्स्ट वीक में समात होगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें नए केसेस इमरान खान साहब पर नैब के बनाए जा रहे हैं, वो मामला है।
उसके बाद ऑडियो लीक्स वाला केस, ये बहुत अहम केस है। ये सुनेंगे बाबर सत्तार साहब। और ये ऑडियो लीक्स वाला केस इसलिए अहम है कि ये वो केस है जिसमें बाबर सत्तार साहब ने बताया है कि इस केस की समाअत के दौरान बाबर सत्तार साहब ने बताया है कि उनको इंटेलिजेंस एजेंसीज की जानिब से, इंटेलिजेंस एजेंसी के एक आला अहदेदार की जानिब से पैगाम भेजा गया कि आप इसकी इतनी तफसील में ना जाएं, इसको इस तरह से ना देखें, और ये कहा गया कि आप इससे बैक ऑफ कर जाएं। ये अपने लेटर में जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उन्होंने लिखा है, जिस पे आके और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, और सब कुछ अटॉर्नी जनरल ने अपने ऊपर ले लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब के केसेस के हवाले से 30 मई को समाअत हो गई है, उनके ऊपर कितने केसेस हैं। और साथ ही जनाब अब आ जाएँ, ये 2 केसेस हैं जो इससे अगले हफ्ते में है, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है। एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से 3 जून को है, और इसी तरह से फिर आगे 6 जजेस वाला मामला भी है। अब आ जाएँ कि अगले हफ्ते ही पीटीआई बहुत सारी चीज़ें अदालतों में लेके जा रही है, और पीटीआई जो चीज़ें अदालतों में लेके जा रही है उस पर भी जैसे जैसे ऑर्डर्स आएंगे तो वो भी इस तसादुम और इस की शिद्दत में इजाफा करेंगे। वो क्या है? वो पीटीआई एक लेके जा रही है अदालत में, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, वो कहाँ हैं? वो लापता हैं, गुमशुदा हैं, और कहा जा रहा है कि उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया है, ये इल्ज़ाम लग रहा है। तो उनका मामला जो है वो पीटीआई लेकर जा रही है अदालत में। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके एतराफ़ात, इंकशाफात और उनकी जबरी गुमशुदगी का मामला पीटीआई लेकर जा रही है अदालत में। उसके बाद दूसरा जो मामला पीटीआई अदालत में लेकर जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब ने काफ़ी दिनों से कहा हुआ है, और मुझे पता चला है कि हामिद खान साहब की जिम्मेदारी लगाई गई है, लेकिन हामिद खान साहब क्योंकि पहले भी अदालतों में बहुत से मामला ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, काजी साहब के खिलाफ जो चीज़ें जाती हैं वो अदालतों में ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो लगता यह है कि जब तक हामिद खान साहब के हाथ में चीज़ें हैं पीटीआई के अंदर, तब तक पीटीआई कानूनी महाज पे जो कामयाबियां हैं वो बहुत सी तो उनको मिल रही हैं, लेकिन जिस शिद्दत से चीज़ें होनी चाहिए वो कभी भी नहीं होंगी जब तक चीज़ें हामिद खान साहब के हाथ में हैं। अगर हामिद खान के हाथ से निकलती हैं, और इसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो भी चीज़ों को उस तरह से नहीं लेकर चल रहे, इन दोनों पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि हामिद खान साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो चीज़ें इमरान खान साहब इनके ज़िम्मे लगाते हैं उसमें ये बहुत सुस्ती करते हैं, और ये उस तरह की चीज़ें नहीं करते जिस तरह से एग्रेसिव होना चाहिए। तो ये अब सीसीटीवी कैमरे के लिए कमिश्नर रावलपिंडी का मामला, फिर जो 9 मई को पीटीआई क्लेम करती है कि हमारे 16 कारकुनान जो हैं उसमें शहीद हुए, ये मामला अदालत में पीटीआई लेकर जा रही है। अनवरुल्लाह काकड़ का गंदम स्कैंडल, प्लस अनवरुल्लाह काकड़ ने जो कहा कि हनीफ अब्बास साहब को जो रिपोर्ट हुआ कि अगर मैंने मुंह खोला तो तुम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, जिस तरह से तुम जीते हो मुझे पता है, तो ये मामला भी पीटीआई अदालत में लेकर जा रही है इमरान खान साहब की हिदायत पे। उसके बाद जो जलसों की इजाज़त पीटीआई को नहीं दी जा रही, ये मामला लाहौर कोर्ट में लेकर जा रहे हैं पंजाब की हद तक, और सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाएंगे। पूरे मुल्क में पीटीआई को पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पुरअमन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, बल्कि जो वो एक्टिविटी करते हैं उस पर एफआईआर हो जाती है। ये मामला भी पीटीआई अदालतों में ले जाने का सोच रही है। इलेक्शन रूल्स कुछ हैं जो पीटीआई नेक्स्ट वीक में चैलेंज कर रही है, और ये वो रूल्स हैं जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उसके बाद 2 जजेस के खिलाफ पीटीआई नेक्स्ट वीक में रेफरेंस दायर कर देगी, एक जज कुदरतुल्लाह जिन्होंने इद्दत केस का फैसला दिया है, और एक जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन जिन्होंने साइफर केस का फैसला दिया है। पैमरा के नोटिफिकेशन वाला मैं बता चुका हूँ, हत्या की इज्जत का कानून पीटीआई चैलेंज करने जा रही है, और जो पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर जो हमला हुआ है और जो उसको सील किया गया है, इस मामले को अदालत लेकर जा रही है पीटीआई। तो ये हो गया जनाब सारा मामला। अगले हफ्ते में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होगी कि मियां नवाज शरीफ सदर मुंतखब होंगे, पहली उनकी तकरीर होगी। देखना है कि वो पहली तकरीर में कौन सा रोना धोना करते हैं, और कौन सी वो जो है वो आंसू बहाते हैं, और कौन सा वो उस तरह के जो उनके पुराने दर्द हैं, मुझे क्यों निकाला, उस तरह के कौन कौन से दर्द उनके जाग उठते हैं, क्या बात करते हैं क्या नहीं करते। अब आप देखें ये इतने केसेस और इतने अदालती मामलात नेक्स्ट वीक में हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मामला है वो सबसे पहले मामला है जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने सबको बुलाया हुआ है, लाइव करने का कहा हुआ है, और उसमें क्या पहले अहमद फराद आ जाएंगे, ये मामला गैर मौसर हो जाएगा, ड्रॉप सीन हो जाएगा, या उस दिन कोई नहीं जाएगा, फिर इनको नोटिस होंगे, वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, साथ मजीद आगे बढ़ेगा। ये एक सबसे ज़्यादा ख़तरनाक केस तो पहले नंबर पे अहमद फराद वाला है जो 29 को है। दूसरा जो ख़तरनाक मामला है वो बाबर सत्तार साहब ऑडियो लीक्स केस 29 को सुनेंगे, जिसमें बाबर सत्तार साहब शहरियों की सर्विलेंस, उनके कॉल्स रिकॉर्ड करना, ये कौन करता है कैसे करता है, सारे मामले को सुन रहे हैं बाबर सत्तार साहब। फिर इसी तरह से जो साइफर में इमरान खान साहब अगर बरी हो जाते हैं और इद्दत केस में बरी हो जाते हैं तो 30 को इसका असर पड़ेगा कि 30 को फिर इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं होंगे, तो फिर कैसे काजी साहब ये कह सकते हैं, अभी तो काजी साहब के पास ये होगा ना कि कन्विक्टेड है इसलिए हम नहीं दिखा रहे उसको लाइव, तो फिर कैसे काजी साहब उनको लाइव नहीं दिखाएंगे। फिर 28, 29, 30 को जो 3 हलकों का मामला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस लम्हे ये 3 सीटें नून लीग के हाथ से निकली सब चैप्टर क्लोज हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान में टेम्पो बन जाएगा, एक पूरा माहौल बन जाएगा कि जनाब 3 सीटों में वारदात पकड़ी गई है, चोरी पकड़ी गई है, डकैती पकड़ी गई है। और ये मैं आपको बता दूं इन केसेस में मैं देख रहा हूं
कुछ लोगों का जेल जाते देख रहा हूं, जो जाली डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको मैं 100% जेल जाते देख रहा हूं। तौहीन अदालत वाले जो दोनों केसेस हैं उसमें जो मोहसिन अख्तर कैनी साहब सुन रहे हैं, बाबर स्टार साहब वाला, वो बहुत खतरनाक उसमें ऑर्डर होंगे, तलमियाँ होंगी, जवाबात मांगे जाएंगे, उसमें भी चीज़ें बहुत ज़्यादा तलखियाँ जो है वो बढ़ेंगी। तो ये चीज़ें अब PTI जो चीज़ें लेके जा रही है, इसमें जजेस ज़ाहिर है कानून के मुताबिक रिलीफ देंगे क्योंकि सारी चीज़ों में दम है। तो उसमें फिर एक कहा कि PTI को फौलाना रिलीफ मिल गया। फिर इसे लाहौर हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट से डेवलपमेंट होनी है। एक तो 9 मई वाले जजेस ने लगा दिए गए ना, एक डेवलपमेंट होनी है, और वो होनी है जनाब ये जो ट्रिब्यूनल्स जो हैं जिनको इलेक्शन कमीशन नोटिफाई नहीं कर रहा, जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन पिटीशंस हैं, अगर लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान साहब वो अपने जो नाम दिए उन्होंने जजेस, जो अपरेट जजेस के, अगर वो नोटिफाई हो जाते हैं तो जनाब फिर पंजाब से भी विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी, पंजाब में भी तेज़ी आ जाएगी। और एक बार अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जो है वो इस तरह का एक मिसाल बना दी बैरून मुल्क से, जो फोरेंसिक है उसके हवाले से, तो फिर जनाब ये सिलसिला नहीं रुकेगा। तो ये इतनी चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये सिर्फ एक हफ्ते की चीज़ें हैं और सोमवार से जुमे तक ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं जनाब, ये इनमें से अभी भी हो सकता है कुछ केसेस जो हैं वो कल उनकी कॉज लिस्ट में आ जाए, कुछ अगले हफ्ते आ जाएं, और भी केसेस होंगे। ये तो वो हैं जो कंफर्म हैं, जो अगले हफ्ते हैं ही हैं, और भी होंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अदालतें और इस्टेब्लिशमेंट, अदालतें और हुकूमत आमने सामने हैं, और अदालतें इन तमाम चीज़ों में 99% जो आमिर फारूक साहब के पास है उनके अलावा जितनी चीज़ें हैं उसमें 99% चीज़ें हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएंगी। और जब हुकूमत के नून लीग के ख़िलाफ़ जाएंगी तो नून लीग बिफरेगी, जजेस पर हमले करेगी, और फैसल वाडा के ज़रिए हमले करवाए जाएंगे, सेनेट में खिताब करवा के लाइव दिखाया जाएगा, फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी और मामला जो हैं वो हाथ से निकल सकते हैं। मुझे अपनी दुआ याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।